हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप अकेडमी में। प्रदीप आपका वेलकम करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप कंटिन्यूसली अपना मेहनत व हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो आज हम उस क्रम में कर रहे हैं अपने कंटिन्यू क्लासेस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.3 उसके 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। न्यू ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर की बुक के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करा रहे हैं। नॉलेज के लिए सिलेबस तो कवर होगा ही, प्लस आपको पिछले साल का आइडिया लग जाएगा कितने क्वेश्चंस कैसे किस प्रकार से आते थे। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 आज हम ये 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट। आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इसमें फर्स्ट एक टैक्सी ड्राइवर है जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए चार्ज लेता है और 8 रुपए लेगा, बाकी जितने भी किलोमीटर जाएगा उनके लिए 5 रुपए लेगा। और टोटल कितने डिस्टेंस गया है, x किलोमीटर गया है। और अब आपको कह रहा है टोटल फेयर कितना दिया गया, y। तो पहले समझिए, सपोज करो कि हमने क्या किया, एक रोड बना लिया। ये पहला किलोमीटर है, फिर आगे यहां से एक 1 किलोमीटर, फिर ऐसे 1 किलोमीटर में डिवाइड कर दिया, ऐसे चलता जाएगा। तो अगर पहले किलोमीटर के लिए वो 8 रुपए ले रहा है तो अगले के लिए कितना लेगा, 5 रुपए, फिर अगले के लिए कितना लेगा, 5 रुपए। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि अगर इसमें एक्स्ट्रा कितना है। अगर मैं यहां से 5 कर दूं तो अगर वो टोटल 4 किलोमीटर जाता तो टोटल किराया कितना होता, 4 × 5 होता। 6 किलोमीटर जाता टोटल किराया 6 × 5 होता, क्योंकि 1 किलोमीटर सबका बराबर कर दिया। तो अगर मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर जा रहा है तो टोटल किराया कैसे होगा, 5 × x। और जितना आपने पहले किलोमीटर में छोड़ दिया उतना छोड़ दो, ये टोटल फेयर हो जाएगा। और वो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल फेयर y के बराबर, क्योंकि टोटल फेयर दिया है। तो आप लिखेंगे, दिया हुआ ऑलरेडी, क्या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय x। तो आप बस ये लेट कर ले, यहां पर लेट ईच किलोमीटर चार्ज या फेयर 5 रुपीज, फेयर 5 रुपीज। तो आपके लिए फॉर x किलोमीटर तो कितना हो जाएगा फेयर, 5x प्लस 3, ये जो 3 एक्स्ट्रा था ऐड कर दीजिए। और यही क्या होगा फिर आपका क्या हो जाएगा, टोटल फेयर आएगा। और टोटल फेयर आएगा तो टोटल फेयर की वैल्यू उसने कहा है y से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये आपका टोटल फेयर है और ये किसके बराबर होगा, y के। तो 2 वेरिएबल आपके आ गए, आपका इक्वेशन रेडी है। आपको कह रहा था आपको रिप्रेजेंट करना था 2 इक्वेशन में, वेरिएबल में। अब आपसे कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप पहले से आपको पता है कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तब क्या करते हैं, पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं। यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां पर x इक्वल क्या पुट कर दीजिए, 0। जैसे आप x इक्वल 0 पुट करेंगे तो देखो y कितना आएगा, 3। x की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए तो 5 × 5 और 3 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो आपके पास एक टेबल बन गया और वो टेबल क्या है कि x और y, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 पर, y की वैल्यू 8 है। अब आप कार्टेशियन प्लेन बनाइए, xy प्लस x माइनस x। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहाँ ध्यान से, आप स्केलिंग कर लीजिए। स्केलिंग कर लेते हैं तो स्केलिंग कैसे होने वाला, देखो ये ओरिजिन है तो आपको चाहिए प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए पहला कह रहा है 0,3, 0 मतलब x पर चल ही नहीं रहा, और ये y पर कितना चल रहा है, 3 स्टेप्स। तो प्लस y पर जा रहा है तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट होगा ये बताएगा 0,3 का। अगेन 1,8, x पर 1 है और y पर कितना 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कहीं आएगा आपका 1,8। अब इनसे एक लाइन पास कर दीजिए, किससे, इस पॉइंट से होते हुए आप लाइन पास कर दीजिए। तो ये जो है आपका प्रॉपर्ली अब ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है 2 फिगर दे रखे हैं, इस फिगर के लिए कुछ 4 इक्वेशन दे रखे हैं और इस फिगर के लिए भी 4 इक्वेशन दे रहे हैं। तो कह रहा है कि आप बताइए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इनमें से कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये जो ग्राफ है किस इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया गया है।
तो मैंने आपको बताया था, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो ये किसकी वैल्यू बताएगा, x की, और किसकी बताएगा, y की। तो x इक्वल कितना है -1 और y इक्वल कितना है 1। अगर आप इन किसी इक्वेशन में रखिए तो 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, जबकि है कितनी 1, तो ये तो सेटिस्फाई हो ही नहीं ना। अगेन चेक कर लीजिए, यहां पर देखो, अगर x इक्वल आप रखेंगे 1 -1, ठीक है, तो इधर 0 तो y इक्वल कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे यहां भी देखो 1, और अगर आप यहां x वैल्यू +1 रखते तो भी जाके क्या होता -1। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये आपका जो है क्वेश्चन 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 में भी चेक कर लेते हैं। अगर आप यहां रखेंगे -1 -2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का मल्टीप्लाई -1 में, तो -2 आना चाहिए y की वैल्यू, लेकिन यहां -2 तो है ही नहीं, मतलब इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली आप यहां चेक कर लीजिए तो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यानी आपको चेक करना था वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x + y = 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये सब गलत ऑप्शंस है, ठीक है। सिमिलर रिपीट कर रहा है, कह रहा है ये बताओ ये किसको रिपीट कर रहा है। तब देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी -1, तो x इक्वल कितना आ गया -1, y इक्वल कितना आ गया 3। आप यहां रख के देखो, अगर आप यहां -1 रखेंगे तो 2 में से 1 जाएगा, -1 और +2, जैसे आप रखेंगे तो +1 आएगा, जबकि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 3, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहां देखिए, तो यहां रखिए -1, जब -1 रखेंगे और ये -2 तो -3 हो जाएगा, जबकि यहां कितना है +3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। रिवर्स चेक कर लीजिए वैल्यू पुट करके, अगर कोई किसी को इक्वेशन ड्रॉ करते हैं ना तो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। लास्ट 2 डेज से आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस। तो अब आप देखिए यहां रखिए, जैसे आप x की वैल्यू देखो, ये पहले से माइनस था, x की वैल्यू आप -1 रखते हो तो माइनस प्लस बनाएगा, और प्लस और ये प्लस, तो +3 आ गया, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगला चेक कर लो, यहां पे x की वैल्यू -1 रखे हैं हम, 2y और उधर 6, ये उधर जाके बन जाएगा 7, और ये आ जाएगा 7/2y की वैल्यू, जबकि 3 है तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप एक ही पॉइंट से क्लियर हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपका आसानी से सॉल्व हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रफ कर दिया जाए। ओके चलो ठीक है, आपका रफ कर दिया गया। अब हम क्वेश्चन 4 में कह रहा है, क्वेश्चन 6 में सॉरी, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी, वी नो दैट वर्क डन, वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपका साइंस में भी है, ठीक है। On application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body is expressed in the form of equation in 2 variables and draw graph of the same type। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं वर्क कितना है, लेट वर्क डन बी x, मान लो y, वर्क डन बी y, मान लेते हैं टोटल वर्क कितना किया गया y, एंड डिस्प्लेसमेंट इज x, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब कोई एक बॉडी है, इस पर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, तो ये पॉइंट A से पॉइंट B पर चला जाता है, तो इनके बीच डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, ठीक है, और फोर्स कितना लगाया 5 न्यूटन, तो टोटल वर्क डन कितना होगा वो y, तो y इक्वल कितना आ गया आपके पास 5x, y कितना आ गया 5x। क्लियर। तो अब आप देखिए कह रहा है आपके पास इक्वेशन आ गया, जब इक्वेशन आ गया तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना तो आता है, ये कैसे करेंगे। अब आप वैल्यू पुट करिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल 0 एंड 1 रख लो, इतना ही का सफिशिएंट होगा। तो y इक्वल 5 मल्टीप्लाई यहां पर वैल्यू 0, तो 5 * 0 0, y इक्वल जब आप x इक्वल 1 रखेंगे तो 5 * 1 * 5, तो आपके पास पॉइंट्स आ गए x और y, वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y, x की वैल्यू 0 पर तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 5। अब आपको कह रहा है ग्राफ ड्रॉ करो, तो देखिए आप दो प्लेन बना लीजिए x और y, कार्टेशियन प्लेन अगेन बना लिया, ये आपका प्लस है y, ये माइनस है और ये प्लस x, ठीक है। आपको स्केलिंग कर लीजिए, स्केलिंग करने के लिए आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ले लिया। अब कह रहा है 0 0, मतलब कि 0 0 का मतलब ये हुआ, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन क्या रिप्रेजेंट करता है 0 0, 1 5, यानी x पर जाता है 1 डिस्प्लेस, तो ये रहा 1 यूनिट,
ना, ये एक किसके लिए ले रहे हैं 1 यूनिट, और इस पर 5 तो कहां पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ये बताएगा 1,5। चाहो तो आप इसे डॉटेड द्वारा रिप्रेजेंट कर लीजिए, हो गया। अब इन दोनों से होते हुए लाइन पास कर दीजिए, किन दोनों से जी, इन दोनों से होते हुए आप लाइन पास कर दीजिए कि ये जो आपका इक्वेशन है y इक्वल 5x, इस तरीके से आपका लाइन एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ओके, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है कि यामिनी है और फातिमा है, इन्होंने क्लास 9 की स्टूडेंट है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 100 रुपीस। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लेट फातिमा एंड यामिनी, या अच्छा फातिमा कंट्रीब्यूट, लेट फातिमा कंट्रीब्यूट x रुपीस एंड यामिनी कंट्रीब्यूट y रुपीस। अगर ऐसा कर देते हैं तो कंडीशन ये है कि दोनों मिलकर दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला दिया जाए तो कितना होता है 100। इसका मतलब कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी दोनों को ऐड करने पर 100 रुपीस आता था। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन गया। पहला क्वेश्चन ये था। फिर आपसे कह रहा है कि आप इनको ग्राफ में प्लॉट करो। अगेन आप y की वैल्यू फाइंड करिए। y इक्वल क्या हुआ 100 माइनस x। अब आप यहां करिए क्या, पुटिंग वैल्यू ऑफ x तो इक्वल 0 एंड 1। तो देखो y जब x इक्वल 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस 0 मींस 100। और अगर आप चलो 10 रख लो, ज्यादा आसान होगा। मैंने कहा था लास्ट टाइम आपको कि आप ऐसी वैल्यू पुट करिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के। तो अगर आप 1 रखोगे 99 आएगा, फिर स्केलिंग करने में दिक्कत आएगी आपको। तो हम 10 रख लेते हैं। जब आप x इक्वल 10 रखेंगे तो y इक्वल 10 माइनस 100 माइनस 10। देखिए हमने 100 माइनस x की वैल्यू 10 आया 90। अब आप देखेंगे 1 यूनिट हम किसके इक्वल ले लेंगे बेटा 10 के ऊपर। यह यूनिट कितना लिखेंगे 10 के इक्वल। तो 100 यूनिट के लिए देखो 90 यूनिट के लिए कितना होगा, 90 यूनिट्स के लिए कितना बनाना पड़ेगा 9, और 100 यूनिट्स के लिए कितना बनेगा फिर आपके लिए लेना पड़ेगा 100 यूनिट्स के लिए आपके पास 10 ना। तो चलो जरा अब आप क्या करिए, पॉइंट्स बना लिए, ठीक है, ये माइनस। अब आप स्केलिंग करिए। स्केलिंग कैसे करना है, देखिए हमें जाना है 9 और 10 दे रहा है ना, तो इस हिसाब से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां भी सारे पॉजिटिव इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो क्या है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कह रहा था कि जब x की वैल्यू आप 0 ले रहे तो y की वैल्यू 100 थी, और जब x की वैल्यू आप 10 ले रहे तो y की वैल्यू 90 थी। लेकिन ये 100 जो है इक्वल हो जाएगा 10 के, क्यों, क्योंकि आपने यूनिट कन्वर्ट कर दिया है, और ये हो जाएगा 9। तो देखिए x पर कितना जाना है पहले 0, ये रहा 0, और y पर कितना जाना है 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हटा दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां कहीं आएगा 0,10, यानी 0,10 किसको रिप्रेजेंट करेगा 0,100 का, क्योंकि एक यूनिट आप किसके इक्वल ले रहे हो, इनमें से एक यूनिट है आपका 10 यूनिट, एक जो है 10 के बराबर है, तो 10 10 जा 100। इसी तरह ये 0,10 हुआ, अगला 10 तो 1, यही 10 हो जाएगा क्योंकि एक यूनिट 10 के बराबर है, और कह रहा है 9, तो 90 मतलब यहां पर आएगा कहीं, इधर y लिख लो, तो यहां पर कहीं आएगा आपका ये 9, तो ये क्या बनाएगा 10,90 के बराबर। ओके, अब इनसे पास कर दीजिए एक लाइन, तो जो लाइन पास होगी इनसे इसी रफ करने की जरूरत नहीं होगी, वो आपका क्या बन जाएगा इक्वेशन को प्लॉट करेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इनको ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, और आज आपका चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 4.4 प्रीवियस ईयर की बुक के अकॉर्डिंग ओल्ड सिलेबस और नॉलेज के अकॉर्डिंग हम करेंगे उसको 4.4, ठीक है। उसमें भी 2 क्वेश्चन है, काफी शॉर्ट चैप्टर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए।